हे ममाज एंड डैडीज, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह हम अपने बेटे के इमाद के कॉन्स्टिपेशन से डील कर रहे हैं। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन के साइंस क्या हैं, कॉन्स्टिपेशन के कॉजेस क्या हैं और क्यों बच्चा प्रेशर होते हुए भी वॉशरूम जाना अवॉइड करता है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? अगर बच्चा एक वीक में 3 बार से कम पॉटी करता है, अगर बच्चे की पॉटी बहुत ही हार्ड होती है और बच्चे को उसे पास करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, बच्चे को स्टूल पास करते वक्त बहुत ही दर्द होता है और अगली बार आपके बच्चे को प्रेशर होते हुए भी बच्चा वॉशरूम जाना अवॉइड कर सकता है। प्रेशर होते हुए भी बच्चा वॉशरूम जाना अवॉइड कर सकता है क्योंकि इट हर्ट्स। और छोटे बच्चों के लिए स्टूल पास करना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि उनके एब्डोमिनल मसल्स बहुत वीक होते हैं, वो स्ट्रेन करते हैं, वो रोते हैं और उनका चेहरा पूरा लाल हो जाता है स्टूल पास करते वक्त। मगर इसका मतलब नेसेसरली ये नहीं है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है ही। अगर आपका बच्चा पूप करते वक्त स्ट्रेन करता है, रोता है और रेड हो जाता है, मगर वो रेगुलरली स्टूल पास कर रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। साइंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। फजी बेबी। बेबी विदाउट एनी रीजन बहुत क्रैंकी हो जाता है, बहुत रोता है, बेबी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसको पॉटी करने में बहुत तकलीफ होती है, उसका स्टूल बहुत ही हार्ड हो जाता है और ड्राई हो जाता है, उसका टमी बड़ा दिखने लगता है और उसको पेट दर्द होता है। यू कैन फाइंड ट्रेसेस ऑफ स्टूल इन हिज अंडरपैंट। उसकी अंडरपैंट में लिक्विडी स्टूल लग जाता है। इस कॉन्स्टिपेशन के रीजन क्या हैं? इग्नोरिंग द अर्ज ऑफ यूजिंग टॉयलेट। बच्चा टॉयलेट नहीं जाना चाहता है प्रेशर होते हुए भी, वो उसे इग्नोर करता है। अगर बच्चा खाने में अच्छी मात्रा में फाइबर ना खाए तब भी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड है, लिक्विड अच्छे से नहीं ले रहा है, तब भी उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बच्चा अगर इनएक्टिव है, बच्चा ज़्यादा खेलता नहीं है, तब भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर बच्चा स्विच करता है ब्रेस्ट मिल्क से फॉर्मूला मिल्क पर या फिर बच्चा स्विच करता है मिल्क से सेमी सॉलिड पर, तब भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। चेंज इन सिचुएशन। अगर बच्चे का नया स्कूल स्टार्ट हुआ हो या फिर बच्चे ने ट्रैवल किया हो या कोई भी थोड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट रहा हो, तब भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ बच्चे प्रेशर होते हुए भी वॉशरूम जाना अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि वो रेडी नहीं होते पॉटी ट्रेन होने के लिए। दे आर लर्निंग टू कंट्रोल देयर बाउल मूवमेंट। उनको इससे पहले पॉटी करने में बहुत तकलीफ हुई थी, वो उनको याद है, उससे वो डरे हुए हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम वो वॉशरूम जाना नहीं चाहते प्रेशर होते हुए भी। कुछ बच्चे स्कूल का टॉयलेट या फिर पब्लिक टॉयलेट यूज करना नहीं चाहते हैं और कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह मैं अपने बच्चे के कॉन्स्टिपेशन से डील कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा है 3.5 साल का और मेरी बेटी है 1 साल की। मेरा बेटा ऑलमोस्ट शुरू से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहा है और मेरी बेटी को कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ है। जब मेरा बेटा हॉस्पिटल से घर आया था और मुझको इनफ ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा था, तब हमने उसे स्विच किया था फॉर्मूला फीड पर और तब से मेरा बच्चा कॉन्स्टिपेटेड होना शुरू हुआ था। शुरुआत में मुझे बेबी कॉन्स्टिपेशन के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी और मुझे लगा जस्ट इसका स्टूल हार्ड हुआ है, मगर वो रेगुलरली पूप कर रहा था, इसलिए मैंने स्ट्रेस नहीं लिया। मगर धीरे धीरे वो पूप करने के दौरान स्ट्रेन करने लगा और फिर रोने लगा। मगर जब वो 6 मंथ का हुआ और सेमी सॉलिड पर स्विच हुआ, तब फिर उसको पूप करने से पहले पेट में काफ़ी दर्द होता था और वो काफ़ी रोता था। उस वक्त पर टमी मसाज और कुछ एक्सरसाइजेस की वजह से उसको हेल्प हुई और स्टूल पास करना उसके लिए इजी हुआ था। मगर फिर स्लोली इस टमी मसाज और एक्सरसाइज ने भी काम करना बंद कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। हमने उसे डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर की एडवाइस पर हमने उसके खाने में और भी ज्यादा फाइबर ऐड किया और उसके लिक्विड इनटेक को बढ़ाया, मगर इससे भी कुछ ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। किसी बड़े के कहने पर मैंने त्रिफला पाउडर ट्राई किया। त्रिफला होता है हरड़, बहेड़ा, आंवला, इनका मिक्स किया हुआ पाउडर। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। त्रिफला से मेरे बेबी को फायदा हुआ और कुछ दिनों तक वो ठीक से पूप कर रहा था, मगर स्लोली त्रिफला ने भी काम करना बंद कर दिया और मेरा बच्चा वापस कॉन्स्टिपेटेड होने लगा। डॉक्टर ने हमें लेक्सेटिव सजेस्ट किया, कभी लेक्सेटिव की मदद से, कभी त्रिफला की मदद से और कभी
होम रेमेडीज की मदद से वो पूप कर रहा था, मगर उसका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अभी तक परमानेंटली सॉल्व नहीं हुआ था और वो 2 साल का हो गया था। डॉक्टर ने हमें बताया कि जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ही क्रॉनिक हो और बेबी किसी भी तरह पूप ना कर रहा हो, तब हमें यूज करनी चाहिए ग्लिसरीन सपोजिटरी। ग्लिसरीन सपोजिटरी एक स्टिमुलेंट लेक्सेटिव होता है और इसे कभी भी बिना डॉक्टर की एडवाइस के यूज नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा भी होता था कि बेबी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड है और ये ग्लिसरीन सपोजिटरी भी उसके लिए काम नहीं करती थी। वो 1-2 दिन तक लगातार दर्द से बहुत रोता था, खड़ा होकर बहुत ही प्रेशर लगाता था, तब कहीं तीसरे दिन वो पूप कर पाता था। हमारा बेबी काफी दिन बहुत कॉन्स्टिपेटेड रहा है और बहुत तकलीफ से गुजरा है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए इस चैनल को ग्रो करने में। हमने फिर बच्चों का डॉक्टर चेंज किया। उस डॉक्टर ने बहुत अच्छे से हमारे बेबी को ऑब्जर्व किया और हमारे बिना कुछ कहे ही उसने हमें सब कुछ बता दिया कि आपके बेबी को क्या क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि ये पूप करने से पहले 1-2 दिन पहले से ही खड़े होकर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता होगा, बहुत रोता होगा, पॉटी सीट पर बैठने को तैयार नहीं होता होगा और उसके बाद बहुत ही हार्ड पूप करता होगा। उन्होंने बोला कि इस एज के बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन है। उस डॉक्टर ने हमें 4 मेडिसिन लिख कर दी। उन्होंने बोला कि अगर मेडिसिन नंबर 1 1 वीक तक काम नहीं करती है तो आप दूसरी मेडिसिन ट्राई करना, अगर सेकेंड मेडिसिन भी काम नहीं करती है तो तीसरी ट्राई करना, और तीसरी भी काम नहीं करती है तो चौथी मेडिसिन ट्राई करना। इस तरह हमने सारी मेडिसिन ट्राई की। हमने जब पहली मेडिसिन ट्राई की 1 वीक तक कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर हमने दूसरी मेडिसिन ट्राई की, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तीसरी मेडिसिन ट्राई की, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने चौथी मेडिसिन ट्राई की, इट इज कॉल्ड मूव आउट। मूव आउट से हमारे बेबी को फायदा हुआ। उसको लगातार 2 महीने तक वो मेडिसिन दी गई और उसने रेगुलरली पूप करना शुरू किया। यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ, किसी भी तरह के लेक्सेटिव्स, सपोजिटरी या फिर एनेमा बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको अपने बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, उसका सिस्टम डिफरेंट है। कोई भी मेडिसिन आपको अपने बच्चे को नहीं देनी है जब तक डॉक्टर आपको ना बोले वो मेडिसिन देने के लिए। तो मूव आउट की मदद से हमारे बच्चे का कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुआ और उसके बाद लगातार 6 मंथ तक ऐसा हुआ कि विदाउट एनी हेल्प ऑफ लेक्सेटिव आवर बेबी यूज्ड टू गो फॉर पूप। हमने उसके सारे ही रूटीन में चेंज कर दिया। उसको अच्छा फाइबर देना शुरू किया, उसको इनकरेज किया ज़्यादा पानी पीने के लिए, ज़्यादा लिक्विड पीने के लिए। उसको हमने काफ़ी एक्टिव रखना शुरू किया। हमारे बेबी के साथ प्रॉब्लम ये भी हुआ था कि वो लगातार लॉकडाउन में रहा था और फिजिकली एक्टिव नहीं था। अब हमने अपने बेबी को रेगुलरली बाहर लेकर जाना शुरू किया है खेलने के लिए। कभी वो साइकिलिंग के लिए जाता है, कभी वो स्विमिंग के लिए जाता है, कभी वो फुटबॉल खेलने जाता है, कभी वो भागने के लिए जाता है या फिर कभी वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। तो अब हम उसे काफ़ी फिजिकली एक्टिव रखते हैं। घर में किसी भी तरह का जंक फूड अवेलेबल नहीं है। हमारे घर में आपको चॉकलेट, कैंडीज, बिस्किट, कुकीज, वेफर्स या फिर चिप्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी नहीं मिलेगा। देयर आर ओनली हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल लाइक सीजनल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड हेल्दी फूड। और इस रूटीन की वजह से हमारे बेबी को काफी हेल्प हुई कॉन्स्टिपेशन से डील करने में। मगर फिर भी जिस दौरान उसका नए स्कूल में एडमिशन हुआ और उसने वहां जाना शुरू किया, वो अंदर से इतना नर्वस हो गया था कि वो फिर से कॉन्स्टिपेटेड हो गया था। सो यू कैन से वी आर स्टिल डीलिंग विद हिज कॉन्स्टिपेशन। मेरा एक माइक्रो प्रीमी चैनल इंग्लिश में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मदद कीजिए ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लॉट ऑफ लव टू पेरेंट्स एंड देयर बेबीज।